अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज का बड़ा आसान सा सवाल पूछते हैं आपसे। आते ही सवाल, कल का मेन्यू क्या था आपने ये बताना है, और आज हमारे पास क्या इनाम है। एनएक्स का हैंड मिक्सर है। कल का हमारा क्या मेन्यू था आपने ये बताना है, और सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स का हैंड मिक्सर। अच्छा, आज का जो हमारा मेन्यू है बड़ा सादा सा घरेलू सा मेन्यू है। इसमें हम दाल बना रहे हैं, इसमें हम सब्ज़ी बना रहे हैं, इसमें हम आलू गोश्त बना रहे हैं। मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि क्या हम क्रीम का इस्तेमाल आलू गोश्त में कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेसिपी को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि उसकी ग्रेवी को हमने कैसा रखना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसको देखते हुए हम इसको करेंगे एडजस्ट। लेकिन हाँ, हम दाल में भी, सब्ज़ी में भी और आलू गोश्त में भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये क्रीम का जो इस्तेमाल है ना, हम अपने घर के खानों में नहीं करते। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, 250 रुपये की चीज़ का हम 800-900 रुपये देते हैं। किस वजह से? सिर्फ क्रीम की वजह से। क्या आप घर में दाल मखनी नहीं बना सकते? घर में जो वेजिटेबल हांडी नहीं बना सकते, या चिकन हांडी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वो महंगी क्यों हो जाती है? कॉस्ट उसकी कुछ भी नहीं होती, 200-250 रुपये, और बिकते कितने की? 800-900 रुपये की। तो सिर्फ क्रीम की गेम है। अब क्रीम को घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे डिटेल में कि आलू गोश्त में कैसे इस्तेमाल करेंगे, घर की दाल के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, और जो है घर की सब्ज़ी के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब क्रीम जो है, क्रीम की कॉस्ट क्या है? बाज़ार में क्रीमें मिलती है 500 रुपये की 1 किलो मिलती है, यानी कि 50 पैसे की 1 ग्राम। अब हम घर में जो हांडी बनाते हैं, एक टाइम में 1 पाव दाल बनती है, बहुत ज़्यादा है तो 1 किलो सब्ज़ी बन जाएगी, आधा किलो गोश्त और आलू मिला के 1 किलो वो भी बन जाएगा। तो इसके अंदर टोटल जो क्रीम जाएगी ना, 50 ग्राम जाएगी। 50 ग्राम की कॉस्ट क्या है? 25 रुपये। 25 रुपये की क्रीम आप डालेंगे हांडी में, और आपकी हांडी हो जाएगी वैसी हांडी जैसे आप रेस्टोरेंट में आके खाते हैं, वैसी दाल हो जाएगी जैसे आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली रेसिपी बड़ी सिंपल, वही रेसिपी है जैसे आप लोग घर में बनाते हैं आलू गोश्त। हमारे पास गिनती के कुछ मसाले हैं यहाँ पे। लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, दही है, इसके अलावा 4 मसाले हैं हमारे पास, बेसिक मसाले जो होते हैं। हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, और गरम मसाला पाउडर और नमक। ये सिंपल से मसाले हैं, और इसी के अंदर जो हम डालेंगे अब जनाब क्रीम। सबसे पहले 1 अदद ले लेते हैं हम ये वाला बर्तन। अच्छा, आलू भी हमारे उबलने टाइम की चूँकि कमी होती है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा उबाल के लिए आते हैं। तो बीफ भी हमारा अच्छे से उबला हुआ है। ये आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं। हमारा जो बीफ है वो हमने अच्छे तरीके से गला भी लिया है, और उसकी यखनी जो है वो भी ज़ाया नहीं की। और यही जो है बीफ हम और यखनी दोनों इस्तेमाल करेंगे इस वाली डिश के अंदर। तो बिस्मिल्लाह करके सबसे पहले जो है ऑयल डालते हैं, और अपना सवाल भी एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि हमारा कल का जो मेन्यू था फ्लेम ऑन है का, ये आपने बताना है, और सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें, पहले स्टेप क्या है? वही प्याज को हम स्लाइस करेंगे, ब्राउन कर लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, मसाले डाल के भून लेंगे, और टमाटर डाल के हमने इसको भून लेना है अच्छे से। जो बेसिक ग्रेवी बनती है वो ग्रेवी बना लेंगे, फिर डालेंगे इसमें आलू और बीफ, एंड में जाएगी क्रीम। क्रीम कितनी डालनी है और कब डालनी है और कितनी ग्रेवी में डालनी है, बड़ी ख़ास बात है। तो बिस्मिल्लाह करके स्लाइसिंग भी शुरू करते हैं। तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर हमने स्लाइस कर लेना है। और आज जो हम अपनी दाल सब्ज़ी सर्व करेंगे वो करेंगे मनसलवा के पराठों के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मनसलवा 1997 से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आला मेयार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। बहुत बड़ी एक रेंज है जिसमें पराठे भी हैं, और इसके साथ साथ स्नैक्स बहुत सारे हैं। बारबेक्यू की पूरी रेंज है, रेडी टू कुक प्रोडक्ट हैं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट हैं। तो उन्हीं में से एक है पराठे, और ये पराठे जो हैं, इन पराठों के साथ आप बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आज हम
तो साइड में सर्व करेंगे, लेकिन से आप काफ़ी किस्म के आप रोल बना सकते हैं और इवन कि आप पराठे से पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा। चलें, प्याज यहाँ पे कर रहा हूँ स्लाइस। ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं प्याज डाल दूँगा, बल्कि आपके सामने ही डालते हैं इधर ऑयल में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फ्राई होती रहेगी। तो आप लोगों ने कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। आलू भी हमारे यहाँ पे उबल गए हैं साथ के साथ, और प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है बड़ी अच्छी सी। थोड़ी और मज़ीद हो जाए गोल्डन सी, तो फिर इसके अंदर बाकी का लवाजमात जाएंगे। चलें, जब तक ये प्याज हो रही है हम टमाटर भी जो है चॉप कर लेते हैं। 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, लाल लाल टमाटर। अच्छा, टमाटर थोड़े से नरम है तो बड़ा हाथ बचा के जो है ना इसको हमने चॉप करना है। सख्त टमाटर होता है ना तो आराम से कट जाता है, स्लिप होने का चांस कम होता है। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अरफान भाई, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अपना नाम बताइए दोबारा से। साफिया। साफिया, कराची से? जी, कराची से बात कर रही। मेरे को 1.5 साल हो गया, मैं कॉल मिलाती, कॉल ही नहीं लगती। आज फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली। अरे वेलकम करते हैं आपको, और आपका बहुत शुक्रिया। आप 1.5 साल से ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं। थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ कल का। जी 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 जी। फरमाइशी फलूदा। फरमाइशी फालूदा और गोलगप्पा प्लेटर। गोलगप्पा प्लेटर, गुड हो गया। देखी थी आपने रेसिपीज कल की? जी जी, देखी थी मैंने। चलें, ट्राई भी कीजिएगा। और क्या है कहेंगी, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश तो अल्लाह का शुक्र, आप सारी पूरी करते हैं। आपका शो भी बहुत अच्छा होता है, हम घर बैठे आपसे सीखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें हम सबके शोज। और भाई, मेरे को ना है नाम चाहिए आज। हाँ, आप अपना नाम नंबर लिखवाएं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पर्ची में आपके नाम निकले। चलो ठीक है, मैं आपको लिखवाती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। हम दुआ कर सकते हैं, हम कोशिश नहीं करते, दुआ कर सकते हैं कि आपका नाम निकले इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, प्याज हो गई है ब्राउन और टमाटर जो है ये हो गए चॉप्ड। चलें, प्याज हो गई ब्राउन, चूल्हे को करते हैं थोड़ा बंद और डालते हैं अब यहाँ पे सारे मसाले। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ये जाएगा, हरी मिर्चों का पेस्ट ये जाएगा, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर। अब इसको हमने अच्छे से भून लेना है। हमारे साथ कॉलर हैं समीना चीचा वतनी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने ना एक तो पहले सवाल का जवाब दे लूं, फिर मैंने आपसे ना एक मालूमात भी पूछनी है। चीजें मैंने खरीदी हैं तो उनके बारे में। आपने कल बनाया था गोलगप्पा प्लेटर, फरमाइशी फालूदा और क्विक चाट बनाई थी आपने, उसके साथ मोनसलवा के जो चंक्स होते हैं ना। जी जी, गुड। और भाई मैं ना ये जो कप आप बनाते हैं ना, मेजरिंग कप्स होते हैं ना, ये मुझे नहीं समझ आती कि जब हमने ये खरीदने हो तो हम क्या कह के खरीदें? मेजरिंग कप्स ही बोलेंगी, प्लास्टिक के आते हैं। कितने? जी 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 कहिए। एक जो कप होता है ना, वो जब कहते हैं ना पूरा कप डालें तो वो कितने उसमें होता है, क्या कितना वजन होता है उसका? मैं अभी आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ आपको। और कोई फरमाइश है आपकी? जी बस यही मेरे मशवरा करना, मैं वो कहते तो मुझे समझ नहीं। और चम्मच का भी बताएं कि वो जो होते हैं वो अभी बताता हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा जी, इसमें हमने सारे मसाले डाल दिए, नमक छोड़ के हमने
तमाम मसाले इसमें डालती है, जिसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और गरम मसाला पाउडर है। ठीक है जी, ये डाला। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, और इसमें मज़ीद 1 टमाटर और डालेंगे और फिर इस मसाले को अच्छे से भूनना हमने कि ये जितने टमाटर हैं सारे गायब हो जाएं इसमें से। अच्छा, ये जो मेजरिंग कप वाला मामला है ना, मेजरिंग कप में हर चीज़ का वज़न अलग आता है। अगर आप उसमें कोई लिक्विड लेंगे उसका वज़न अलग होगा, कोई पाउडर लेंगे उसका वज़न अलग होगा। सही है, कुछ चीज़ें हल्की होती हैं, कुछ चीज़ें भारी होती हैं। सही है, तो उसको देखते हुए कि आपकी रेसिपी क्या कहती है। अगर बेकिंग की बात करते हैं, जिसके अंदर आप कोई बेकिंग की चीज़ बना रही हैं, कोई केक बना रही हैं, स्पंज बना रही हैं या कुछ भी बना रही हैं XYZ, उसके अंदर अगर कप लिखा है तो फिर आपने कप ही डालना है। सही है, अगर ग्रामेज में लिखा हुआ है, अगर मैदा लिखा हुआ है तो मैदा आपका 150 से 200 ग्राम आएगा। अगर आप वैसे ही देखें, अगर कॉर्नफ्लावर होगा वो थोड़ा वेट कम हो जाएगा क्योंकि वज़न में हल्का होता है। तो ये जो है आपने कप और स्पून्स को ही फॉलो करना है अगर रेसिपी में लिखा हुआ है। टेबल स्पून, क्योंकि अगर आप टेबल स्पून में एक नमक लेंगे तो एक टेबल स्पून में 20-22 ग्राम नमक आ जाएगा। अगर आप लाल मिर्चें लेंगे तो 10 ग्राम लाल मिर्चें आएंगी। तो वो वेरी कर रहा होता है उसके वेट के हिसाब से। तो आपने उसके ऊपर नहीं जाना है, उसके वेट पे आपने कप्स और स्पून्स को ही फॉलो करना है। अच्छा जी, ये गया टमाटर, और टमाटर के बाद आपने इसमें डाल देना है दही। ये गया दही, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम नमक। नमक अभी कम डालते हैं, बाद में एडजस्ट कर देंगे चेक करके कि कितनी ज़रूरत है नमक। चलें, अब जो है आपने अच्छे से मसाले को भून लेना है। जब ये सारे टमाटर ये सारे मिक्स हो जाएं, पेस्ट बन जाए प्रॉपर, ऑयल अलग हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गोश्त। चूँकि गोश्त हमारा उबला हुआ है तो फिर हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। हमारे साथ कॉलर हैं फैसलाबाद से नसरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। ओहो, लाइन ड्रॉप हो गई, बहुत माजरत आपके साथ। बस ये देखें, थोड़ा सा इसको हमने दोबारा से, चलें ये भी इसको हम भुनाई कर रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद भुनाई हो जाती है, बल्कि हम गोश्त डाल ही देते हैं इसमें। ब्रेक का टाइम हो गया। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। हम ये गोश्त डाल के इसकी कर रहे हैं भुनाई। ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद क्या प्रोसेस करना है ये आपको बताएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहा है क्रीमी आलू गोश्त। ब्रेक पे आने से पहले हमने सारा मसाला भून लिया था और हमने डाल दिया था इसमें गोश्त। एक दफ़ा रिकैप देता हूँ मसाला हमने क्या क्या और कैसे बनाया। सबसे पहले लिया ऑयल, उसमें क्या प्याज को ब्राउन, जब प्याज हो गए ब्राउन उसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और गिनती के 4 मसाले, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और नमक। वो डाल के हमने भूना। फिर 2 से 3 टमाटर चॉप करके डाले और थोड़ा सा दही शामिल किया और उसके बाद गोश्त डाल के हमने भून दिया। देखें ये बड़ा अच्छा सा जो पेस्ट बन गया है। टमाटर जो थे तकरीबन मैश हो गए और भुनाई भी अच्छे से हो गई है। जितना भी कच्चापन था प्याज का, टमाटर का, सब ख़त्म हो गया। और गोश्त हमने बॉईल किया हुआ था, उसमें भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ गया और कलर भी बड़ा अच्छा खिला खिला सा हो गया है। अब हमने करना क्या है, अब ये जो यखनी थी हमारे पास, ये यखनी हम डाल देंगे इसके अंदर। अब आप अपने हिसाब से कि आपने कितना जो है इसको
ग्रेवी वाले रखना है उसके हिसाब से आप इसमें डाल दें यखनी। अब थोड़ी देर इसको पकाएं ताकि अच्छा सा जोश आ जाए। बस अब इसमें जोश आएगा एक दफ़ा, उसके बाद आपने आलू डालने और फिर डाल देंगे इसमें क्रीम। अब क्रीम के लिए आपको दिखा दें कंसिस्टेंसी इसकी क्या होनी चाहिए। देखें ये थोड़ी सी मामूल से ज़्यादा गाढ़ी है, थोड़ी सी। वैसे आलू गोश्त में ग्रेवी थोड़ी पतली होती है, हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखा है। वो कैसे कि हमने टमाटर और प्याज को बिल्कुल मैश कर दिया। अब बस जोश आ जाए। हमारे साथ कॉलर हैं मेलसी से अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके, खैरियत से? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। क्या कहेंगे? मुझे एक फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी बताइए। सर शादियों वाला जर्दा तो बनाना सिखा दें। शादियों वाला जर्दा? जी चले इंशाल्लाह बनाते हैं शादियों वाला जर्दा। कौन सा, पीला वाला खाना है या वाइट वाला, कलरफुल वाला? सर कलरफुल, जिसमें सर वो कलरफुल होता है सारा, सर वही सिखा दें। हाँ चले वो वाला बनाएंगे, हम लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते जी हैं। सर और आज के सवाल का जवाब दूंगा। जी जी सर कल आपने बनाए गोलगप्पे, क्विक चाट मनसलवा के उससे, और आपने बनाए फरमाइशी फालूदा। फरमाइशी फालूदा, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और सर प्लीज आप शादियों वाला जर्दा कुछ जरूर सिखाइएगा। इंशाल्लाह बस डाल देते हैं प्लान में, आपने बोला और हमने शामिल कर दिया। ठीक बेफिक्र है सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत बड़ी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अब आगे इसके अंदर जोश, चूल्हा करेंगे हल्का। क्रीम जब भी डालें तो कोशिश करें चूल्हे को थोड़ा सा हल्का कर लें आप। ये और ये जा रही है इसमें 50 ग्राम क्रीम। 50 ग्राम क्रीम का मतलब है 25 रुपए की क्रीम। चलें जी, अब आपने इसको मिक्स करना है और आप इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि क्रीम जो है ग्रेवी को हल्का सा थिक कर दे और तरी जो है ऊपर आ जाए। तो समझें कि आपका ये क्रीमी आलू गोश्त तैयार हो गया। बड़ी बेसिक रेसिपी जो हर घर में बनती है उसको हमने दिया है क्रीम का टच, और आप देखेंगे कि इसका टेस्ट प्रोफाइल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। चलिए ये हो गया डन। बस थोड़ा सा हरा धनिया हमने चॉप करना है। और ये डाल देंगे हम इसके ऊपर ताकि अच्छा सा अरोमा भी आ जाए। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल था। हमने ये पूछा कि कल का जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन है का वो क्या था, ये आप लोगों ने बताना है। काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दे दिया और सही जवाब भी दिया। हम देखते हैं कि आज का इनाम कौन जीतता है। और आज इनाम में हमारे पास है NX का हैंड मिक्सर। बस अब जो आपने इसको 3 से 4 मिनट छोड़ना है बिल्कुल धीमी आंच पे। जब भी आपको किसी भी खाने में क्रीम डालें धीमी आंच पे छोड़ दें, ताकि उससे होता है क्या है, जल्दी से जो ऑयल है ना, क्रीम का जो फैट होता है वो, और जो आपने हांडी के अंदर डाला हुआ है तेल या घी, वो फ़ौरन से ऊपर आ जाएगा। जितना तेज़ आंच पे आप उसको पकाएंगे वो सेपरेट होने में उतना ही टाइम ले जाएगा। तो लिहाजा बस आप धीमी आंच पे इसको छोड़ दें और जो फिर देखें ऑयल कितनी देर में आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास जो क्रीमी वेजिटेबल है उसके लिए सब्जियां भी हम बॉईल कर रहे हैं। आलू हमने डाल दिए हैं, कॉलीफ्लावर भी इसके साथ ब्लांच हो जाएगा, और गाजर इसको भी क्यूब करके डाल देते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मुल्तान से इकरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बराए मेहरबानी होल्ड। लाइन ड्रॉप हो गई है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलें लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। बड़ी मुश्किल से एक तो कॉल लगती है, ड्रॉप हो जाती है ना, बड़ा अफसोस होता है। चलें अब ये गाजर है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आलू हमारे गल गए प्रॉपर।
आलू को फुल गलाना है और गाजर जो है उसको भी हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। ये भी डाल दिया हमने इसमें और इसके साथ ही साथ जो मटर हैं वो भी हमने डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत से, आप बताइए। इरफान भाई बहुत दिनों के बाद कॉल लगी, बहुत ट्राई के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा जो है ना मामला ये होता है कि कॉल मुश्किल से मिलती है। और क्या आप कहेंगे? कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, आपने कल तो इतना मेरे पसंद की चीजें बनाए थे। हाँ, कल का मेन्यू तो बड़ा फरमाइशी भी था, आपकी भी फरमाइश थी, काफी सारे लोगों की फरमाइश थी। आपके सवाल का जवाब दूंगी। फरमाइशी फालूदा बनाया था आपने जी, और गोल गप्पे प्लेटर बनाया था आपने, बहुत ही मजेदार। गुड हो गया, गुड हो गया। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी। इंशाल्लाह जरूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइए। अभी मौसम सही हो जाए, खट्टे खाने के दिल जाए। आप उसके साथ खट्टा ना बनाए, उसके साथ मीठा दही और चटनी थी वो बनाए। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें। आपने सौंठ भी डाला था, काला नमक, माशाल्लाह बहुत ही, नौशादर भी आपने डाला था। जी 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 जी, बहुत ही अच्छा बनाया था। बस आप लोग जब भी बनाएं और उसकी तस्वीरें खींच के। मुझे सवाल आ रहा था मगर बस फोन नहीं मिला आपका, फोन का नंबर नहीं मिला। चलें कोई मसला नहीं, आज आपका जवाब आ गया। और आप ठीक है इरफान? दुआएं आपकी, आप बहनों की दुआएं। माशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं चाहिए बस। हाँ, ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है ना फिर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही हैं सब्जियाँ ब्लांच। जैसे कि कल का फरमाइशी मेन्यू था, तो अभी कुछ फरमाइशें और आई हैं। जैसे कि जर्दे की फरमाइश आई है और कल 2 फरमाइशें आई थी उसकी फ्राइड चिकन बर्गर की, वो पहले हम बता चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा बना देंगे। और कब्सा राइस का एक प्लेटर हमने बनाया था ईद पे, तो उसकी भी एक दोबारा फरमाइश आई है कि वो थोड़ा नए स्टाइल से आप जो है बना के दिखाएं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, तो हम जो है वो भी आपको बना के इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। आलू गोश्त हमारा तैयारी पे है, सिर्फ ये इंतज़ार है कि कब इस पर तरी ऊपर आती है। तो ब्रेक का भी टाइम आ गया, उम्मीद करते हैं कि ब्रेक के अंदर ये तरी ऊपर आ जाए। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आलू गोश्त हमारा तैयार हो गया है और ऑयल जो अलग हो गया इस पे से, इसको रख देंगे यहाँ पीछे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है क्रीमी सब्ज़ी। ये सारी सब्जियाँ जो हमने ब्लांच कर ली हैं, इनको भी निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर छान के। चलें जी, आ गई सब्जियां। अगेन बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। ऑयल। अच्छा, सब्जियां जो मैंने इसमें ली हैं, आलू, गाजर, मटर, जो बेसिक सब्जी होती हैं, इसके अलावा जो सब्जी आप खाना पसंद करते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपनी पसंद के हिसाब से जो है आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। वही बेसिक मेथड, पहले प्याज को हम ब्राउन करेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने आलू गोश्त बनाया था उसी तरीके से इसको भी बनाएंगे, लेकिन इसकी ग्रेवी में, कंसिस्टेंसी में और इसके फ्लेवर में फ़र्क होगा। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल है कि कल का जो हमारा मेन्यू था फ्लेम ऑन का, ये आपने बताना है कल हमने क्या बनाया था, हमारा क्या मेन्यू था। काफ़ी सारे कॉलर्स ने सही जवाब भी दिया है
जिनकी कॉल नहीं लग रही है, किसी वजह से ड्रॉप हो गई है, वो लोग 8881 पे SMS करके अपना जवाब लिख सकते हैं। चलें जी, चलें इस प्याज को करेंगे ब्राउन। अब इसके भी आपको मसाले बता दें कि इन मसालों का फ्लेवर चेंज कैसा होगा। कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? उससे बात करनी है कराची से। टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ? बंद की आवाज़। अच्छा जी, क्या कहेंगी? सब सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जी। स्वीट चाट, फरमाइशी फालूदा, गोलगप्पा प्लेटर। गोलगप्पा प्लेटर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी मेरी फरमाइश है सैनी स्टाइल पराठा सिखा दें। कौन सा? सैनी स्टाइल पराठा। सैंडविच स्टाइल। ठीक, सैनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर आपको बनाना सिखाएंगे पराठा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास मसाले हैं जो कि फ्लेवर थोड़ा अलग करेंगे, उनमें ये कलौंजी है, सौंफ है, ये पहले डालेंगे हम ताकि इनका अच्छी सी खुशबू और अरोमा जो है वो हमारी सब्ज़ी में आ जाए। आप लोग जब भी कॉल किया करें ना तो थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें। उससे क्या होता है, एक तो डिस्टर्बेंस होती है लाइन में और जो है आपकी लाइन भी ड्रॉप हो सकती है उससे। बस ये वाला जो थोड़ा प्रोसेस होता है ना प्याज को ब्राउन करने का, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाता है। लेकिन अगर आप प्याज को बारीक काटेंगे और थोड़ी खोल के डालेंगे ना प्याज को अलग अलग करके, तो प्याज आपकी जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। देखिए बड़ी जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो गई है। चलें इसको हल्का सा स्लो करते हैं और अगेन टमाटरों को जो है हम चॉप कर लेते हैं। और हमने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते मैजिक ग्रेवी बनाई थी, उसका भी आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है और काफ़ी सारे लोगों ने तो बना के रखना भी शुरू कर लिया है घर पे। तो वो रेसिपी जो आप ज़रूर ट्राई करें और ग्रेवी बना के रखें, बड़े काम आती है। काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो हम उसके साथ बना सकते हैं। चलें जी, हमारे साथ कॉलर हैं तूबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, कल आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। नो सर, मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा अच्छा अच्छा, कल भी तूबा की एक कॉल आई थी कराची से। कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं आपको शो में। जी, और तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आपकी। आप बताइए शुक्र अल्लाह का। क्या कहेंगी? आज आपकी कॉल लगी मुझे आज आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपको सवाल का जवाब भी देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। कल आपने बनाया था गोलगप्पा प्लेटर और फरमाइशी फलूदा। फरमाइशी फलूदा जी। और भी कुछ बनाया था, याद करें आप? नो सर, और तो फिलहाल तो याद नहीं क्योंकि कल हमारी लाइट चली गई थी ना, हाँ इसलिए। ठीक है, कोई मसला नहीं। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं सर, फरमाइशी सारी आप पूरी कर देते हैं। दरअसल मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की थी ना, जी जी तो जी इसलिए कह रहे थे आप पहले भी कॉल की है। हाँ नहीं नहीं, कल मुगालता हो गया। कल एक कॉल आई थी और उनकी आते ही लाइन ड्रॉप हो गई थी, इसलिए मुझे याद था। जी जी। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें, कॉल करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, प्याज हो गई हमारी ब्राउन, इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और सौंफ और कलौंजी। तो अब इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ताकि अच्छी सी खुशबू जो है कलौंजी की और सौंफ की सब्जी के अंदर आ जाए। चलें जी, अब इस स्टेज के ऊपर हमने
सारे मसाले जो हैं वो शामिल कर देने हैं। सबसे पहले हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ जीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और नमक। इसको भी डाल के हमने भूनना है। मसाले डाल के 30 से 40 सेकंड तक से फ्राई करें, उससे ज़्यादा फ्राई ना करें। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो मसालों का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। हेलो, कॉलर है हमारे साथ? चलें, यहाँ पे जो हमारे टमाटर है हमने डाल दिए हैं। अब इनको भी वैसे ही फ्राई करना है अच्छे से, इतना फ्राई कि ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए। ब्रेक का भी टाइम हो गया, ब्रेक में मैं ये काम करता हूँ, तो आप जाएं ब्रेक पे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है क्रीमी सब्ज़ी। ब्रेक पे आने से पहले सारे मसाले डाल के हमने भूल दिए, टमाटर डाल के। अब इसमें जाएगा दही। दही को अच्छे से फेंट लें, दही का दाना ख़त्म हो जाए, यानी क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ जाए। 2 से 3 खाने के चमचे तकरीबन ये दही इसमें गया। और आपने इसको एक दफ़ा फिर से भून लेना है। देखें, बस इतना भूनना है कि ये ऑयल जो है इसके सरफेस पे आ जाए। देखें, ये आना शुरू हो गया। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल था कि हमारा कल का मेन्यू क्या था, ये आपने बताना है। चलें, ये भुन गया है। अब ये सारी ब्लांच की हुई सब्जियां जाएंगी इसमें, और आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। चलें, थोड़ा सा पानी, ये गया इसमें। हमारे साथ कॉलर हैं 7 से खलील। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। खलील भाई आप बताएं, खैरियत से हैं? जी जी, मैं भी ठीक हूँ इरफान भाई, और आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा होता है इरफान भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं भाई। आपने जो चिकन सूप बनाया था वो मैंने ट्राई किया, और मसाला चाय भी मैंने बनाई। अरे वाह, जबरदस्त। आप भी शेफ हो गए घर पे। जवाब दूंगा इरफान भाई। जी जी। गोलगप्पे प्लेटर आपने बनाए थे, फरमाइशी फालूदा और चाट आपने बनाई। हाँ जी, आप गोलगप्पे ट्राई करिएगा। गोलगप्पे मुझे जरूर शामिल करना है इरफान भाई। लकी ड्रॉ में आपके बोलने की भाई जरूरत ही नहीं है, आप शामिल हो गए। आपकी कॉल आ गई, आपने जवाब दे दिया, इसका मतलब है आप शामिल। मुझे गिफ्ट कोई भी नहीं मिला मसाला की तरफ। कितने साल से? 6 साल से। 6 साल से? यार ये तो, चलें सोचते हैं इस बारे में। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश है इरफान भाई, आपने सब पूरी कर दी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने इसमें डाल देनी है ये 50 ग्राम क्रीम, और इसको कर लेंगे मिक्स। क्रीम डाल के इसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी और इसका टेस्ट प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी नॉर्मल सब्ज़ी बन गई, एक तरह से वेजिटेबल हांडी। चलें, बस को भी थोड़ा पकाएंगे। थोड़ा इस पर धनिया डाल देते हैं।
और एक हरी मिर्च स्लाइस करके। हरी मिर्च जो है ना जाइंट साइज़ की है तो थोड़ी कम ही डालते हैं। बस ये 2 चीज़ें गई। इस पे भी तरी आ जाओ ऊपर, ये हो जाएगी तैयार। इसकी आंच कर देते हैं धीमी और साथ के साथ तैयारी करते हैं अपनी 3rd रेसिपी की, जो कि है क्रीमी दाल। चलेंगे इसको भी बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और ऑयल डाल देंगे। इसका भी कमोबेश वैसा ही प्रोसेस है। इसमें डालेंगे हम प्याज और उसको करेंगे ब्राउन। चलें, प्याज हमने काट ली थी थोड़ी सी, वही 2 अदद प्याज हैं, फाइन स्लाइस करेंगे। चलें, ये हो गए फाइन स्लाइस। ऑयल भी हमारा तकरीबन गर्म हो गया। इसको भी हम करेंगे ब्राउन और इसके जो मसाले हैं, इसको जो फ्लेवर हम देंगे वो देंगे तड़के से। बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, वही हल्दी, लाल मिर्च और नमक के साथ। लेकिन जैसे क्रीम डालेंगे और उस पर तड़का लगाएंगे, उससे जो इसका टेस्ट प्रोफाइल बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आप तड़के में मक्खन भी डाल सकते हैं तो बिल्कुल ये दाल मखनी हो जाएगी आपकी। दाल आप इसमें कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास चने की दाल है, वो इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें इसमें माश की दाल या उसके अलावा जो भी आपकी पसंदीदा दाल है आप इसमें डाल सकते हैं। चलें जी, मेरे हिसाब से तो हो गई है डन। चूल्हा करता हूँ मैं यहाँ पे बंद। हमारे साथ कॉलर हैं ज़ैना, इकबाल नगर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मेरी बहन, आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। ये किधर, इकबाल नगर किधर है? ये जी पंजाब में है। पंजाब में है, पंजाब में है, ठीक हो गया। क्या कहेंगी आज? जी भाई मैं ना मैं रोज सोचती 2-3 मैंने रेसिपीज बना के रखी कि जब भी बड़े अच्छे से मैं कॉल मिला रही थी, मिल नहीं रही थी। मैं कहूँ जब भाई से बात हो ना, मैं ये कहूँगी कि ये रेसिपीज मुझे चाहिए। आपने वो कल आपने गोलगप्पे भी सिखा दिए। जी जी। उसके बाद जो आपने वो सिखाई थी ना, वो मिक्स ग्रेवी, वो भी मैंने रखी हुई थी, तो मेरी तो कॉल नहीं मिली। आपने दोनों रेसिपी सिखा दी। मुझे यही आपसे फरमाइश करनी थी, इन 2 चीजों की ही। अच्छा, 2 चीजें तो हमने बना ली हैं। जी जी, ये मैं जी वो मैंने फिर देख ली, मैंने लिख ली थी। इसके अलावा बताएं ना, कुछ और भी बताएं, वो भी बनाने सिखाएं आपको। इसके अलावा आपको कितना अच्छा बनाता। असल में मेरी लाइट भी नहीं हुई, इससे अचानक ही कॉल हो गई। अरे आज कोई क्वेश्चन भी है? हाँ, क्वेश्चन भी है। कल देखा था आपने शो, कल का मेन्यू बताना है जी, मैंने कल देखा था। जी हाँ, कि कल हमने कल क्या बनाया था वो आपने बताना है। हाँ जी, मैंने पूरा शो देखा। कल आपने बनाया था वो, उसको क्या कह रहे हैं, फरमाइशी फालूदा बनाया था, गोलगप्पे का प्लेटर बनाया था, और वो काटे हुए चंक्स, मोनसलवा के चंक्स के साथ आपने क्विक चाट बनाई थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल यही बनाया था हमने। जी जी। अपना कांटेक्ट वगैरह लिखवा दिएगा, लकी ड्रॉ करेंगे, हो सकता है आपका नाम भी निकल आए तो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे। हाँ, अल्लाह करे तो मेरा लकी ड्रॉ में नाम निकल आए इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, कॉल करते रहिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी क्रीमी वेजिटेबल तैयार हो गई है। क्रीम आलू गोश्त भी तैयार हो गया है। ये दाल की बारी है। दाल के भी आपको मसाले बता दें। चने की दाल हमने वेल डन करके रखी हुई है यहाँ पे। वही बेसिक मसाले हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, इसमें हल्दी है और कटा ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, नमक है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। और तड़का हम लगाएंगे ज़ीरा लहसुन चॉप करके और साबित लाल मिर्चों के साथ। चलें जी, ये जो है दाल, अच्छा इसकी जो प्याज है ना, इसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट रखेंगे। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया हमारे पास, लेकिन मैं करता हूँ चूल्हे को बंद। ये बंद में थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, उतनी जितनी हमको चाहिए।
हमें इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे दाल को फाइनल, तो कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्रीमी आलू गोश्त तैयार हो गया है, क्रीमी सब्जी भी तैयार हो गई है। बारी है क्रीमी दाल की। प्याज हमने जैसे कि कहा था ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, इतनी ही ब्राउन हो गई है ये, यानी हल्की फुल्की ब्राउन। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तमाम मसाले। मसालों के अंदर हमारे पास है हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। ये गया। इसकी करने बुनाई 30 से 40 सेकंड्स। और अब इसमें डाल देंगे ये टमाटर, चॉप किए हुए टमाटर। चलें, मसाला तो भुनता रहेगा हमारा, साथ ही साथ जो है ना एक काम करते हैं, झटपट रेसिपी है। दाल हमारी जो है वो उबली हुई है, तो साथ ही साथ क्या करते हैं, तड़के के लिए हम ऑयल भी गरम कर लेते हैं। चलें जी, बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देते हैं इसको, ताकि हल्का फुल्का ये गर्म होता रहे। मीनवाइल हम ये सारे ग्रेवी जो है इसको भून लेते हैं। अच्छा, अब आपने टमाटर डाल दिए ना, टमाटर डाल के आप थोड़ा सा इसमें डालें पानी, और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसको दम पे छोड़ दें। तो फिर ये देखें इसमें क्या जादू होगा। 1 मिनट आपने छोड़ा इसको दम पे, 1 मिनट बाद आप इसकी करें बुनाई। इसकी बुनाई करेंगे ना तो ये फटाफट से मैश हो जाएंगे टमाटर, सिर्फ 1 मिनट दम देने से, क्योंकि चॉप हुए में बिल्कुल नरम है। अच्छा जनाब, अगेन इसके अंदर ये क्रीम जाएगी और जाएगा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर ये हरा धनिया और ये हरी मिर्च। अच्छा, ये डालेंगे ना लास्ट में, नहीं तो क्या ज़्यादा भुनाई करते हैं ना तो मिर्चों का फ्लेवर आ जाता है। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप मिर्चें बढ़ा भी सकते हैं भुनाई के टाइम पे, तो बड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी दाल के अंदर और स्पाइस भी आपको मिल जाएगा। बस ये हटाया हमने। अब हम करेंगे इसकी भुनाई। तो ये टमाटर जो है झट से मैश हो जाएंगे। ये देखें, बस अब इसको 1 से 2 मिनट इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और ये प्याज टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे उबली हुई दाल। जैसे कि मैंने कहा, दाल आपकी चॉइस के ऊपर है, मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारे साथ कॉलर हैं इंडिया बम्बई से यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कल भी कॉल लगाई थी, कल भी लाइन कट गई थी। अब करें, आप बगैर रुके मैं चुप हूँ, आप बात करें आज। जी मैं बॉम्बे भिंडी बाजार से कॉल करी आपको। जी 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 बिल्कुल, आपने 3rd टाइम कॉल किया मैं। ओके, और खाने आए गाजर का हलवा, जिस आपने मिल्क मेड बनाया था ना, उसी से बनाया है मैंने। बनाया, कैसा बना? बहुत ज़बरदस्त। चलें, गुड हो गया। और क्या क्या आपने ट्राई किया, जल्दी जल्दी बताएं, आपकी लाइन कट जाती है। बहुत सारी चीज़ें, वो ज़ाफ़रानी चाय, जैसे अभी आपको एक कॉल आई थी, उन्होंने बताया था कि उन्होंने ज़ाफ़रानी चाय बनाई थी, मैंने ही बनाया था, बहुत ज़बरदस्त। चलें, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। और कोई फरमाइश है आपकी खास जो आपको बनाना सिखाएं? जी, आप फोटो केक बनाना सिखा दीजिए। कौन सा? कॉफ़ी केक? फोटो केक आता है ना?
हाँ हाँ, पिक्चर केक वो फोटो केक जो है ना वो प्रिंट निकलता है राइस पेपर के ऊपर, वो एक अलग सीन है। लेकिन जो वो बनता है ना शेप केक केक के ऊपर डिजाइनिंग करते हैं हाथ से, इंशाल्लाह वो बनाएंगे ज़रूर। वो थोड़ा टाइम के टेकिंग होता है, लेकिन ये जो पिक्चर केक वाला सीन है ना, ये ईडेबल इंक के साथ ईडेबल पेपर होता है, वो प्रिंट निकलता है और उसके ऊपर लगा देते हैं, किसी भी केक पे लगा सकते हैं वो जी। तो ये जो है ना उसके ऊपर लगता है। और बताइए आपके वहाँ के हालात कैसे हैं, मुंबई का मौसम कैसा है? हाँ बहुत अच्छा है, आए सर कभी आप यहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मसाला टीवी आता है वहाँ पे, स्पेशली आपको केबल ऑपरेटर से बात करनी पड़ती है? जी बहुत शौक से देखते। पता है आपको कब से कॉल लगाया मैंने? कम से कम 2.5 years के बाद में आपको फर्स्ट टाइम कॉल लगी थी, फिर कल लगी थी जो। अरे भाई फिर ड्रॉप हो गई। चलें जी, बहुत शुक्रिया करते हैं आपका, आप इतनी मोहब्बत से कॉल करती हैं इंडिया से। इंडिया के तमाम नाजरीन को हमारा सलाम। इसी तरीके से देखते रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें। अच्छा जी, हमने डाल दी इसमें दाल। अब दाल डालने के बाद थोड़ा सा फ्लेम करेंगे तेज़ और इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई, ताकि जल्दी से जो है इसका एक्सेस पानी जले और इस पे जो आ जाए ऑयल। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये गया धनिया, ये गई हरी मिर्चें और ये गई क्रीम। आँच को क्या स्लो, थोड़ा सा इसको चलाएंगे और ये दाल हो गई आपकी दाल मखनी। इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं इसके अंदर मक्खन, 1 से 2 खाने के चमचे, तो बड़ी वाली बेहतरीन वाली आपकी जो है दाल मखनी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, साथ ही साथ तड़के की तैयारी पकड़ते हैं। ऑयल देखते हैं गर्म हुआ या नहीं। हाँ, ऑयल गर्म हो गया। ये गया गार्लिक, इसकी आंच करते हैं स्लो। हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा ना गार्लिक, तो उसमें डाल देंगे जीरा। ये जाएगा जीरा। अब जीरा और गार्लिक दोनों एक साथ जो होंगे वो ब्राउन होंगे। अगर हम थोड़ा तेज़ ब्राउन पे डालते हैं ना ज़ीरा, तो ज़ीरे के इंतज़ार में गार्लिक हमारा काला हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा फ्लेम खोलते हैं तो दोनों जो हैं अपने टाइम से ये ब्राउन हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब ये लाल मिर्चें। अच्छा, एक काम और हो सकता है, ये पिसी लाल मिर्चें ना अगर आप थोड़ी सी डाल देना ये तड़के में, ओहो बड़ा लाजवाब हो जाता था। चलिए, और अब जाएंगी ये साबित लाल मिर्चें। एक दफ़ा इसको दाल को चला देते हैं और अब जाएगा इसके ऊपर ये तड़का। चलें जी, रिकैप, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे मनसलवा के पराठे। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्रीमी आलू गोश्त, अज्जा चिकन या बीफ 500 ग्राम, आलू क्यूब्स 250 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 से 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर फ्राई करें। फिर इसमें गोश्त और तमाम मसाले शामिल करके भूनें और पानी शामिल करके दम दें। गोश्त गल जाए तो इसमें टमाटर और दही डालकर भून लें। उसके बाद उबले आलू और पानी डालकर पकाएं कि तेल और पानी अलग हो जाए। अब इसमें क्रीम शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें। क्रीमी दाल, अज्जा: उबली दाल, चना और दाल माश 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा,
पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 से 2 अदद। दम के लिए अज्जा: तेल 5 से 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट डालकर फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर और तमाम सूखे मसाले शामिल करके इतना भूनें कि तेल और ग्रेवी अलग हो जाए। उसके बाद इसमें उबली दालें, दम के अज्जा और 4 गिलास पानी डालकर दम दें और क्रीम मिला दें। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 2 मिनट पकाएं और सर्व करें। क्रीमी सब्जी: अज्जा: तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद बड़ा, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, दही 3 से 4 खाने के चमचे, उबले आलू क्यूब्स 1/4 कप, उबले मटर 1/4 कप, उबली गाजर क्यूब्स 1/4 कप, उबली फूल गोभी क्यूब्स 1/4 कप, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, बड़ी हरी मिर्च जुलियन कट 2 से 3 अदद। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर फ्राई करें। फिर इसमें कलौंजी और सौंफ शामिल करके भून लें। उसके बाद इसमें टमाटर और तमाम सूखे मसाले डालकर इतना भूनें कि ग्रेवी और तेल ऊपर आ जाए। अब इसमें उबली सब्जियां और थोड़ा पानी डाल के 3 से 4 मिनट दम दें। फिर इसमें क्रीम, हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके 2 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। क्रीमी दाल: अज्जा: उबली दाल, चना और दाल माश 1 कप, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 से 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 1 से 2 अदद। दम के लिए अज्जा: तेल 5 से 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद। वेलकम बैक जी। तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं, क्रीमी दाल, क्रीमी सब्ज़ी और क्रीमी आलू गोश्त। अब बारी है मनसलवा के पराठे। हम फ्राई कर रहे हैं, बड़े वर स्टाइल पराठे हैं, बड़ी बेहतरीन क्वालिटी। ये पराठों के साथ आप काफ़ी सारी डिशेस बना सकते हैं। मतलब आप पराठों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स बना सकते हैं और ऑन साइड काफ़ी चीज़ों में सर्व कर सकते हैं। और कभी इसके आप पिज़्ज़ा बना के देखें। आप ऐसे पराठा आपने रेडी किया, रेडी करने के बाद आपने उसके ऊपर करनी है चीज़ की और चिकन की टॉपिंग, या चिकन नहीं है तो वेजिटेबल की टॉपिंग कर दें आप, और फिर आप सर्व करें इसको, सिर्फ माइक्रो मारें और उसको सर्व करें। बड़े बेहतरीन से जो है ये पराठे तैयार हो जाएंगे। पिज़्ज़ा पराठे। बड़ा अच्छा सा लच्छा भी बनता है इनका, क्योंकि प्लेन पराठे हैं इसके ऊपर इतना लच्छा नहीं होता, लेकिन जो लच्छे पराठे हैं ना इनके मनसलवा के, बड़े बेहतरीन से। और जब भी लच्छे पराठा बनाने की एक टेक्निक बताता हूँ आपको। जब भी बनाए ना तो पराठा सेक के उसको करके ऐसे दबाएंगे ना तो लच्छे ना ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। आज के हमारे विनर कौन है? अच्छा जी, आज की विनर है हमारी समीना लाहौर से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीते हैं जनाब आज एनएक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलें बस ये पराठों का आपने ख्याल ये रखना है, इनकी हैंडलिंग, कि आपने जब भी पराठे बनाने ना तो आप फ्रिज से जब निकालें, फ्रीज़र से जब आपने इसको बिल्कुल रेडी करना हो। नहीं तो क्या होता है, हैंडलिंग में थोड़ा मसला हो जाता है। ये एक दफ़ा थॉ हो जाते हैं ना तो फिर ये हैंडलिंग थोड़ा मसला करती है इनकी। तो आपने बिल्कुल इनको उसी वक्त निकालना है जब आपने इनको रेडी करना है। देखें बड़ा फ्लफ़ी भी हो गया है, इसका लच्छा भी, जो इसके अंदर लच्छा है वो भी नज़र आ रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है ये बड़ा खाने में भी बड़ा सॉफ्ट होगा पराठा। चलें, ये हो गया तैयार।
ये मेन्यू हो गया हमारा डन। आज हमने आपको बताया है कि किस तरीके से जो है हम घर के आम सालन को बना सकते हैं रेस्टोरेंट की तरह। बस थोड़ी सी क्रीम हमने ऐड की और क्रीम का प्रोपोर्शन भी आपको बता दिया है, क्रीम की कॉस्ट भी हमने आपको बता दी है कि सिर्फ 25 रुपये की क्रीम अगर आप एक अपनी डिश के अंदर डालेंगे तो आपके डिश का जो प्रोफाइल है और उसका जो टेस्ट है वो बूस्ट कर जाएगा। तो आई होप कि ये रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। तीनों रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपका ये क्रीम वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।